हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। इस चैनल में आपको हर रोज 20 जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिना समय गंवाते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, बी 7 मई, सी 1 अप्रैल और डी 1 मई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल। हाँ, आपने सही पढ़ा, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1940। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कयक इनमें से किससे संबंधित है? क्या पूछा है? कयक इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आदिवासी उपकरण, बी नाव, सी समुद्री जहाजों और डी हथियार। तो कयक कयक पूछा ना, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी नाव से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी और सी गोदावरी नदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन क्या था? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। चलिए, तो ऑप्शन ए है INS तरंगिणी और बी है INS विराट और सी है INS गरुड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? INS तरंगिणी, ए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी अमेजन कहाँ से बहती है? दुनिया की सबसे लंबी अमेजन कहाँ बहती है? ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी है यूरोप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अमेरिका में बहती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। ऑप्शन ए 9th, बी क्या 9th यानी 11th, सी 8th और डी है नॉन
द तीसरी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय सेना में कमांडो की संख्या क्या पूछा है? भारतीय सेना में कमांडो की संख्या। ऑप्शन ए 62, बी 7, सी 6 और डी 20। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 11 के सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, बी लीरा और सी रियाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रियाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, सी शीतला दीक्षित, डी सरोजिनी नायडू और सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर महिला थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वी एस नॉयपॉल और बी आर के नारायण, सी टैगोर, डी चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है? सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, डी कबाइल और सिराजुद्दौला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या होगा? बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। ऑप्शन ए विटामिन ई, सी विटामिन ए, बी विटामिन ए सॉरी, सी विटामिन के और डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर
ए विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 18 देखते हैं सॉरी। कार्यबल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। कार्यबल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। ऑप्शन ए है W बराबर एफ एक्स एस, और बी है W बराबर एफ डैश एस, और W बराबर एफ माइनस एस, और डी है W बराबर एफ प्लस में एस। ये गुना है क्या? फिर गुना है एफ गुना, तो मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? W बराबर एफ गुना एस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नंबर 19 है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कोलेन, सी एस्पिरिन, डी इंसुलिन, और सी इंसुलिन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोलेन। क्वेश्चन नंबर 20 का सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए हवा की गति, बी बारिश, सी भूकंप, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।